नमस्कार मित्रों। काफी बातें इन दिनों कर रहे हैं सॉफ्ट स्किल्स पे, कम्युनिकेशन स्किल्स पे, लैंग्वेज स्किल्स पे, लाइफ स्किल्स पे, और इस सारी चीजों में एक अंतर संबंध है। खासतौर पे पिछले दिनों हमने जो भाषा को बहुत महत्व दिया वो देना लाजमी है, क्योंकि भाषा के बहुत से अनछुए पहलू हैं जो किसी रूप में उपेक्षित हैं लेकिन समाज में, जीवन में पूरी भूमिका निभाते हैं। भाषा हमारे जीवन से सीधे जुड़ी है, हमसे सीधे जुड़ी है, हमें मनुष्यता का गौरव देती है। देखिए, इस जगत में सभी कुछ अभिव्यक्त हो रहा है। कोयल की कूक है कि फूलों की खिलावट है कि सूरज का निकलना है, तारों का चमकना है, ये सभी अभिव्यक्ति है। प्रकृति खुद अभिव्यक्ति है परमात्मा की। और जी हां, प्रकृति से अलग नहीं है, हमारी अपनी अभिव्यक्ति है। हमारी अभिव्यक्ति हमें दूसरों से अलग इस लिहाज से गौरव देती है कि हम शब्दों का भी प्रयोग करके लिखित और वाचिक रूप में अपनी अभिव्यक्ति को सुगम रूप से व्यक्त कर पाते हैं, पहुंचा पाते हैं, एक संवाद स्थापित हो पाता है। इस अभिव्यक्ति की क्षमता के कारण, या कहना चाहिए इस भाषा की क्षमता के कारण, मनुष्य में समाज जैसी कोई चीज पैदा होने पाई है। हम देखते हैं गायें साथ में होती हैं या बहुत से पशुओं के झुंड होते हैं। वो झुंड होते हैं, समाज नहीं होते, क्योंकि उनमें भाषा नहीं होती, संवाद नहीं होता, भावों का संप्रेषण नहीं होता। तो मुद्दा ये कि भाषा समाज की निर्मित करती है। समाज की जमी है भाषा, और जमी पे समाज का दरख लगता है, सभ्यता का दरख लगता है, और सभ्यता पे संस्कृति के फूल लगते हैं। लेकिन आज हम समाज की जिस स्थिति को देखते हैं और जिस विद्रुपताओं को देखते हैं, अवसाद और फ्रस्ट्रेशन और द्वेष और अमैत्री की जो स्थिति हमें नजर आती है, तो कहीं उसके मूल में भाषा पे कुछ उंगली तो नहीं उठती है। क्योंकि वो जो भाषा समाज के निर्माण में भूमिका निभा रही है, वो समाज की इस स्थिति से अछूती कैसे रह सकती है। देखिए, समाज की जो सूक्ष्मतम इकाई है परिवार, और उसके बाद व्यक्ति है। व्यक्ति की अपनी वैयक्तिकता है, या अपनी पर्सनैलिटी है, अपना व्यक्तित्व है। अब वह व्यक्तित्व जिस तरह का भी है, बुद्धि प्रधान है, भाव प्रधान है, वो भाषा में अपनी अभिव्यक्ति देता है। मूलतः दो डायमेंशन हो जाते हैं। भाव प्रधान व्यक्ति है, बुद्धि प्रधान व्यक्ति है, और बुद्धि और भाव के बीच में भाषा की सरिता बह रही है, दो किनारों को लेती हुई साथ। एक ही बात को दो व्यक्ति अलग अलग तरह से कहते हैं। जिन चीजों से हमारा गहरा तादात्म्य है, उनको हम पर्सोनिफाइड भी कर देते हैं। लाइट चले गई, लाइट आ गई। एक विज्ञान बुद्धि का व्यक्ति है, वो कहेगा कि भाई पावर सप्लाई कट हो गया। तो विज्ञान में हम ये पाते हैं कि विज्ञान को खोजा जाता है। भाषा के साथ सुविधा यह है कि भाषा को खोजा नहीं गया, इजाद किया गया। लगातार भाषा परिष्कृत हुई है। भाषा में हमने अपनी हर सुविधा का ख्याल रखा है, और भाषा हमसे इस लिहाज से जुड़ी है कि जब हमने उसे खोजा नहीं, जब हमने उसे इजाद किया, तो फिर उसमें हमने अपनी सारी सुविधाओं को जगह दी, अपनी भावनाओं को जगह दी, अपने जीवन के हर पहलू को जगह दी। तो आज अगर भाषा और समाज के बीच में कोई अंतर संबंध है, और उसके कारण अगर इस बात पर विचार करने की जरूरत है, तो हम ये पाते हैं कि जो सूक्ष्मतम इकाई है व्यक्ति की, और वो जब सामूहिक रूप में एक जगह पाती है और एक सामूहिक व्यक्तित्व पाती है, तो भाषा का भी एक सामूहिक व्यक्तित्व बनता है। कहीं भाषा ओजपूर्ण होती है, कहीं भाषा बहुत फ्लेक्सिबल होती है। तो मुद्दा ये है कि भाषा की त्रुटियां समाज पे हावी होने लगती है। आज नकार बहुत भाषा पे हावी हो गया है। एक मां बच्चे को कहती है, धीरे धीरे चल, गिर मत जाना। एक डर का संस्कार गलत भाषा के कारण बच्चे के अंदर जगह बनाने लगे। डर के बीज मां बच्चे के अंदर रोप रही है, अनजाने फेल मत हो जाना, पढ़ लो नहीं तो फेल हो जाओगे। अनजाने फेल से जोड़ना, गिरने से जोड़ना, यह भाषा की त्रुटि है। और समाज में भय के संस्कार दिए जा रहे हैं बच्चों में। मालकियत के संस्कार भाषा किस रूप में संक्रमित कर रही है, जो हम रोजमर्रा में देखते हैं। मैंने काम किया, मुझे काम करना है, ये मैं का जो डोमिनेशन है, ये व्यक्तिवाद का जो डोमिनेशन है, ये जो मालकियत का भाव है, ये मैं से हम पे नहीं आने देता और हम से अपन पे नहीं आने देता।
ये जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस है ये टीम के लिए उचित नहीं है। और हम समाज में हैं, हमें टीम के रूप में काम करना है, अपने अहंकार को अलग रख के काम करना है, मैत्रीपूर्ण होकर काम करना है। तो ये जो भाषा की त्रुटि है ये समाज में वैमनस्य पैदा करती है। ये मैं कहीं खटकता है दूसरे के कान में। हम देखते हैं अमैत्री का एक जो ज्यादा भाव कहीं व्यक्त होने लगा है। प्रकृति से हम हैं, प्रकृति हमारी माता है, लेकिन एक व्यक्ति अगर एवरेस्ट के शिखर पे चढ़ जाता है तो अगले दिन अखबार में, खबरों में इस रूप में उसे प्रस्तुत किया जाता है कि उसने एवरेस्ट पे विजय पाई, फतेह किया एवरेस्ट। अब कोई युद्ध नहीं था एवरेस्ट से, एवरेस्ट कोई अमैत्रीपूर्ण भाव से खड़ा नहीं था, लेकिन यहां इस तरह की शब्दावली ये बताती है अमैत्री का भाव। चांद कदमों तले कि मंगल पे विजय, ये भाव और इसे समाज में स्वीकार्यता, ये आजकल भाषा के साथ समाज के तालमेल के अभाव को इंगित कर रही है। तो सारी बात का लबोलुबाव ये है कि भाषा में संवेदना को बचाना होगा। भाषा की शुद्धता, पवित्रता और भाषा के स्वास्थ्य को लेकर अगर हम सचेत होते हैं तो एक स्वस्थ समाज की निर्मिति में भाषा अपनी भूमिका निभाएगी, निभाती रही है। इस ओर अगर हम भाषा शास्त्री या सहज पढ़े लिखे लोग अगर जागरूकता से भरें तो एक स्वस्थ समाज की निर्मिति में भाषा की भूमिका को हम कभी नकार नहीं सकते, उसके योगदान को हम सकारात्मक रूप में उपयोग में जरूर ला सकते हैं।